वाला है। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shaka, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. तो क्या यही मोदी विरोधियों की बौखलाहट है? क्या नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक तरीके से हरा नहीं पा रहे तो मोदी विरोधी गाली गलौज पर उतरा? दरअसल आरोप है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली दी गई। गाली गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आज पटना में बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, तोड़फोड़ की गई, लाठियां चली, पत्थरबाजी भी हुई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते, मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। बीजेपी के सारे नेता कांग्रेस पर हमलावर है, राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी कांग्रेस को गाली वाली पार्टी बता रही तो आज असम की धरती से गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर घृणित और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है, जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं न कहीं उसकी निंदा कर रही है, अपने को अपमानित महसूस कर रही है। 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। गालीकांड के बाद अब कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा। एक तरफ कांग्रेस के कुछ नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहे अपशब्द की निंदा कर रहे हैं, वहां मौजूद नेता मान रहे कि अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ जो नहीं होना चाहिए था, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीबी बचाव में उतर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा तो इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बता रहे हैं। ये सब ध्यान भटकाने की बातें न हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं जो कि हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहां निकल गए, और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है, और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। खुद राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते आए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था
मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी और आरएसएस को गाली देने के लिए मोदी विरोधी दलों में होड़ लगी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के हर परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए वाले बयान पर कांग्रेस नेता अजय राय के बोल बिगड़ गए। अजय राय ने आरएसएस के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसा प्रश्न किया है देश से कि जो खुद पे लागू नहीं है उनके ऊपर। आरएसएस के लोगों को पहले शादी खुद करनी चाहिए। संघ के प्रमुख को पहले सबसे पहला दिशा निर्देश आरएसएस के लोगों को जारी करें कि संघ के लोग तत्काल शादी करें और बच्चा पैदा करें। आरएसएस के लोग तो पूरी तरीके से, आरएसएस में पूरा नीचे से ऊपर तक फौज भरी हुई है। वहां तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, महिला है ही नहीं है। तो महिलाओं को, अगर आप 3 बच्चों की बात करते हो तो पहले आरएसएस के तत्काल प्रमुख से आग्रह करूंगा कि एक आदेश जारी करें कि पूरे देश के अंदर आरएसएस के लोग तत्काल शादी करें। तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा तो सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह का सिर कलम करने जैसी विवादित बयानबाजी कर रहे। महुआ का ये विवादित बयान बीजेपी ने खुद शेयर किया है। যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেশের বর্ডারকে রক্ষা করতে পারে না, যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছে যে বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের মা বোনদের দিকে নাকি চোখে নজর দিচ্ছে, দোষটা কার? দোষটা আমাদের না দোষটা আপনার? এখানে বিএসএফ তো রয়েছে, বিএসএফ তো কি? सिर्फ गाली पॉलिटिक्स नहीं, मोदी को हराने के लिए विपक्ष खास वोट बैंक को साधने में लगा है। मोदी को मुसलमान विरोधी बताने का नैरेटिव सेट किया जाता है। मोदी के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जाता है। आरोप तो ये भी है कि कांग्रेस मुस्लिम मौलानाओं से टिकट फाइनल करवाती थी। ऐसे में अब सवाल है कि नरेंद्र मोदी का विरोधियों के पास कोई तोड़ नहीं, तो हताशा में विपक्ष गाली गलौज पर उतरा। सवाल ये भी है कि क्या मोदी को हराने के लिए विरोधियों का तुष्टीकरण वाला एजेंडा भी काम नहीं आ रहा? सबसे बड़ा सवाल कि मोदी विरोध में गाली गलौज कर राजनीति के स्तर को और कितना गिराएंगे मोदी विरोध। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स।